हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉप्स एकेडमी। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 11th इसका लेटेस्ट सिलेबस जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2021 टू 22। तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर आपको सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस पता होगा तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आपका एग्ज़ाम जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, थियोरटिकल जो पोर्शन है वो आपका बच्चों 80 मार्क्स का है और जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका वो 20 मार्क्स का है। तो आप जो पढ़ेंगे बच्चों, दो बुक्स हैं। तो पार्ट ए जो है वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 है आपकी कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो 13 मार्क्स का है। राइट, और यूनिट 3 जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन जो 27 मार्क्स की है। तो टोटल यहाँ पर बनते हैं 40 मार्क्स। पार्ट बी जो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बुक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसमें इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो नंबर 4 यूनिट्स जो है इंट्रोडक्शन जो 4 मार्क्स की है। यूनिट 5 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जो 13 मार्क्स की है। यूनिट 6 है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई जो 13 मार्क्स की है। और 7th यूनिट है बच्चों फॉर्म ऑफ मार्केट्स प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन जो 10 मार्क्स की। तो टोटल ये भी 40 मार्क्स बनते हैं और प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों 20 मार्क्स का। तो ये कुल मिला के आपका 100 मार्क्स बनता है। राइट, तो चलिए कुछ डिटेल में समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली। यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग और स्टैटिस्टिक्स की का भी मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है। यूनिट 2 में है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दो जैसे सोर्स ऑफ डाटा क्या है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया है, नेशनल सर्वे, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा की, प्राइमरीज जो है जो डाटा के सोर्सेज, इन सब के बारे में। मेथड क्या है कलेक्टिंग डाटा का, ये सब चीज़ें बच्चों पढ़ेंगे। और डाटा जब कलेक्ट कर लिया था तो इसके लिए जो है इसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। तो ये टॉपिक भी आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसका मीनिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, ज्योमेट्रिक फॉर्म होती है। राइट, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं जिसमें आप हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगन और होगिप्स हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अर्थमेटिक लाइन, ग्राफ्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। राइट, 3rd यूनिट है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आप पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें पढ़ेंगे आपकी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। राइट, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आप पढ़ेंगे जो रेंज के बारे में पढ़ेंगे आप, क्वार्टाइल डिवीजन है, मीन डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है। राइट, कोफिशिएंट ऑफ जो रेंज हो गई, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद कोरिलेशन पढ़ेंगे आप, इसका मीनिंग है, प्रॉपर्टीज है, स्कैटर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशंस। अब किस तरीके से हम जो है कोरिलेशन को मेजर करते हैं, तो काल्कुलेशन जो है एक मेथड है और दूसरा है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, इस मेथड को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, इसमें मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, होलसेल प्राइस, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राइट, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। 5th यूनिट्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग है, यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें आप बजट सेट है, बजट लाइन है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स है, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व्स के स्लोप्स के बारे में, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स ऑफ डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे। फैक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स जो है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की किस तरीके से की जाती है, तो उसके मेथड्स होते हैं और भी, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड ही पढ़ना है बच्चों। राइट, उसके बाद 6th यूनिट में है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, जैसे प्रोडक्शन फंक्शंस,
इसका मीनिंग पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज प्रोडक्ट है, मार्जिन प्रोडक्ट है, रिटर्न टू फैक्टर लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में, इनकी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है बच्चों, बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इसकी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम्स का मीनिंग है, कंडीशंस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई, मार्केट सप्लाई डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व, इसके स्लोप्स हैं, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो गया, प्राइस इलास्टिक सप्लाई है और मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई। इसके अंदर भी आप बच्चों सिर्फ एक ही मेथड है जो है परसेंटेज मेथड, वही आप पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद लास्ट यूनिट आ गई बच्चों, फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग हो गया, उसके फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फॉर्म्स जो और भी होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उनके मीनिंग और फीचर्स, और सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, और लास्ट में बच्चों ये 20 मार्क्स का आपका जो है क्या है प्रोजेक्ट आ गया। तो बच्चों ये पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है जीपी लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।